अच्छा, सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सच में अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर दें? हाल ही में ना कुछ ऐसी जबरदस्त जानकारी सामने आई है जो सेहत और एजिंग के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। मतलब क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा शरीर कैलेंडर के उम्र से ज्यादा जवान रहे? देखिए, ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गया है। हमारे पास अब कुछ ठोस साइंटिफिक डेटा है जो इन सवालों का जवाब देना शुरू कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 25,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की कहानी की, कह सकते हैं, शुरुआत है। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका में 25,000 लोगों पर पूरे 4 साल तक एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और इसे किसी एक दो ने नहीं बल्कि 140 से ज्यादा रिसर्चर्स ने मिलकर किया है। तो जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर कुछ होता है तो उसके नतीजों पर ध्यान देना तो बनता है। तो इस स्टडी का सबसे दिलचस्प पहलू जो है वो हमारे टेलोमियर्स से जुड़ा हुआ है। ये हमारे शरीर की, आप कह सकते हैं, एक तरह की अंदरूनी घड़ी है और आज हम इसी घड़ी का रहस्य समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये टेलोमियर्स आखिर हैं क्या? इन्हें ऐसे समझिए कि ये हमारे डीएनए के दोनों सिरों पर लगे हुए छोटे छोटे प्रोटेक्टिव कैप्स हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, ये कैप्स मतलब टेलोमियर्स धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? जूतों के फीते याद है? उनके आखिर में जो प्लास्टिक की टिप्स लगी होती है ना, जो फीते को बिखरने से बचाती हैं। बिल्कुल, टेलोमियर्स हमारे डीएनए के लिए ठीक वही काम करते हैं और इनका छोटा होना ही हमारी बायोलॉजिकल एजिंग का एक बहुत बड़ा संकेत। तो टेलोमियर्स और उम्र बढ़ने का इस स्टडी से क्या लेना देना है? यहीं पर सारी बात दिलचस्प हो जाती है। इस स्टडी का फोकस था विटामिन D3 पर और इसके जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कमाल का है। स्टडी में पता चला कि जिन लोगों ने 4 साल तक लगातार विटामिन D3 सप्लीमेंट लिया, उनके साथ क्या हुआ? 4 कैलेंडर साल बीत गए लेकिन उनकी बायोलॉजिकल उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी। इसको अगर और आसान भाषा में कहें तो उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल उम्र के 3 साल बचा लिए। मतलब 4 साल बाद भी उनके सेल्स लगभग उतने ही जवान थे जितने स्टडी की शुरुआत में थे। ये सच में एक कमाल का नतीजा है। ये सिर्फ जवान दिखने या महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्टडी का जो निष्कर्ष है वो असल में यही कहता है कि यह सिर्फ एक विटामिन से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही धीमा करने जैसा है। यह असर सीधा सेलुलर लेवल पर हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। इस स्टडी से कुछ साल पहले कनाडा में एक और बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। वो 10 साल तक चली थी और उसमें लगभग 12,000 लोग शामिल थे। और उस स्टडी में क्या पता चला कि विटामिन D सप्लीमेंट लेने से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 40% तक कम हो सकता है। 40%! ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बस जाकर विटामिन D3 की कोई भी गोली ले ली जाए और काम हो गया? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रिसर्च ये बताती है कि विटामिन D3 अकेले उतना अच्छा काम नहीं करता जितना एक टीम में करता है। देखिए, विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, लेकिन विटामिन K2 एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। वो पक्का करता है कि वो कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाए, ना कि धमनियों में जाकर जम जाए। और फिर आता है मैग्नीशियम, जिसके बिना विटामिन D शरीर में एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। मतलब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी शरीर को पूरा फायदा मिलता है। हाँ, एक और जरूरी बात, स्टडी में विटामिन D3 का इस्तेमाल हुआ था, D2 का नहीं। D3 वही फॉर्म है जो हमारा शरीर सूरज की रोशनी से खुद बनाता है और क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को साल भर पूरी धूप नहीं मिल पाती, तो सप्लीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किसी के टेलोमियर्स पहले से ही छोटे हो चुके हैं तो क्या विटामिन D3 उन्हें वापस लंबा कर सकता है? इस पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से हम टेलोमियर्स को और छोटा होने से बचा सकते हैं, उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जो टेलोमियर्स पहले ही छोटे हो चुके हैं, उन्हें वापस लंबा करने का तरीका साइंस को अभी तक नहीं मिला है। तो ये प्रिजर्वेशन के बारे में है, रीजेनरेशन के बारे में नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना ही अच्छा है। जो लंबाई हम बचा सकते हैं उसे बचा लें, खासकर 40 या 45 की उम्र के बाद, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि इस उम्र के बाद टेलोमियर्स के छोटे होने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं और ये समझते हैं कि हमारी हेल्थ जर्नी के लिए इसका क्या मतलब है।
तो आज की बातचीत का सार ये है, पहला, एक बहुत बड़ी स्टडी ने दिखाया है कि विटामिन D3 हमारी बायोलॉजिकल उम्र बढ़ने की रफ्तार को काफी धीमा कर सकता है। दूसरा, ये डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। तीसरा, सबसे ज्यादा फायदे और सेफ्टी के लिए इसे विटामिन K2 और मैग्नीशियम के साथ लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये भविष्य को बचाने के बारे में है, इसलिए जल्दी शुरुआत करना ही समझदारी है। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक विटामिन हमारी अंदरूनी उम्र पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे लाइफस्टाइल के और कौन से छोटे छोटे बदलाव हमारी बायोलॉजिकल घड़ी पर इतना ही बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, नींद की कमी या हमारा खाना पीना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।